अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको मैं अपने चैनल पर खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, आपको पिछली वीडियो में जो है मैंने HTML का जो इंट्रोडक्शन करवाया था आपको, और आपको बताया था कि मैंने HTML5 जो है इसका कोर्स जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो आज इसकी जो सेकंड वीडियो है, मैंने इसका पहली वीडियो में भी आपसे जिक्र कर दिया था कि जो सेकंड वीडियो है वो HTML के हवाले से होगी कि HTML के लिए या कोडिंग के लिए कौन सी जो एडिटर्स हैं, कोड एडिटर्स, वो कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो उसके लिए मैंने अभी आपके लिए 5 जो कोड एडिटर्स हैं उनको लिस्ट में डाल दिया। तो आपको भी मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन से 5 एडिटर्स हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेंगे, क्योंकि फ्यूचर में भी जो है वो वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट जो है उसकी वीडियोस जो है वो आने वाली हैं। तो चलिए आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये आपको मैं अभी दिखाता हूँ। ब्राउज़र मैंने ओपन कर लिया। तो सबसे पहला जो मेरे पास ब्राउज़र है वो एटम नाम है इसका, ATOM। ये आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर में मैंने इसको रखा हुआ है। तो एटम में आपको क्या क्या मिल सकता है। इसका वर्जन जो है वो पहले ये चल रहा है 1.38.2 और ये विंडोज 64 बिट पर ही जो लेटेस्ट वर्जन है वो इसका रन होता है। ठीक हो गया। या उससे हैवी जो है हैकेबल टेक्स्ट एडिटर फॉर द 21st सेंचुरी। ये आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस, टेलीटाइप फॉर एटम। ये इसका इंटरफेस है, ये आपके सामने साइड पे बता रहा है रियल टाइम, और ये साइड पे आपकी कोडिंग जो है वो दिखाई जाती है। उसमें हम नीचे भी आ सकते हैं। काफ़ी कुछ उन्होंने दिया, इसके फीचर्स जो है वो नीचे हैं। आपको इसमें क्या क्या मिलेगा, क्रॉस प्लेटफॉर्म एडिटिंग, उसके बाद मिलता है बिल्ट इन पैकेज मैनेजर, इसमें स्मार्ट ऑटो कंप्लीशन, फाइल ब्राउज़र, फाइल सिस्टम ब्राउज़र, उसके बाद मल्टीपल पेन्स, उसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस, आप कोड को फाइंड करके रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद जो है मेक इट यूर एडिटर, अगर मतलब कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन। आप इसमें पैकेजेस आपको मिलते हैं आपके लिए, थीम्स मिलते हैं, कस्टमाइजेशन अंडर द हुड, ये चीज़ें आपको जो है वो मिलती हैं। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसको मतलब कोई भी यूज़ कर सकता है। ठीक हो गया। ये गिटहब वालों का है शायद, इसके साथ मिलकर बनाया गया है शायद। ये डिस्कस, ये मतलब कि सारे इनके जो है वो होंगे, इनके साथ जो रिलेटेड होते हैं, मतलब ऑथराइज्ड डीलर जो होते हैं इनके साथ होते हैं, वो इनके साथ मिलके शायद उन्होंने बनाया है। ये आपके लिए जो मैंने कोड एडिटर जो फर्स्ट पे रखा था वो एटम था। उसके बाद सेकंड जो था विजुअल स्टूडियो कोड। इसकी जो सबसे खास बात है, ये जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने डेवलप किया है ये कोड एडिट करने के लिए, और ये कोड एडिटर दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें कस्टमाइजेशन, इसमें आपको इतने ज़्यादा पैकेजेस मिलेंगे कि आप इसमें मतलब कि हाई लेवल की लैंग्वेज, जैसे आप देख रहे हैं सी शार्प की जगह उसके बाद जो है पाइथन लैंग्वेज आपको सामने नज़र आ रही होगी। ये बहुत हाई लेवल की लैंग्वेज है बैकएंड, तो ये भी इसमें मतलब कि यूज़ होती है। इसके पैकेजेस इसमें आपको डिफ़ॉल्ट जो है मिल जाते हैं, आपने डाउनलोड करके बस उनको करना होता है। उसके बाद आपको ये मिल जाता है डेवलप फॉर विंडोज़, ये आप मैक में भी इसको ले सकते हैं। इसके बाद विंडोज 64 बिट और लिनक्स में भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके नीचे कुछ फीचर्स बताए हुए हैं, इंटेलिजेंस डिबगिंग, बिल्ट इन गेट एक्सटेंशंस। उसके बाद ये है 3-4 इन्होंने बंदे जो हैं वो उन्होंने अपना कमेंट दिया हुआ है इसके बारे में कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो कैसा है। उसके बाद और इसमें क्या क्या आपको मिलेगा, इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, आप एक दफ़ा इंस्टॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद एक्सटेंसिबल एंड कस्टमाइजेबल, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ये देखिए, इसमें आपने लैंग्वेजेस बताया हुआ है, रेजर, कॉफी स्क्रिप्ट, पाइथन, JS ऑन, SQL, ऑब्जेक्टिव C, बैच, ये जो लैंग्वेज है ये सपोर्ट करता है। तो उसके बाद ये डाउनलोड आपको मैंने पहले कैसे बताया कि विंडोज़ में भी होता है। उसके बाद ये मैक में और लिनक्स की विंडो जो है उसमें भी काम करता है। और ये जो है ये आपको लास्ट में नज़र आ रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट की ब्रांडिंग, ये माइक्रोसॉफ्ट वालों ने जो है वो इसको तैयार किया सॉफ्टवेयर को। थर्ड नंबर पे जो है सबलाइम टेक्स्ट है, जो फ्रंट एंड करते हैं उनके लिए बहुत प्यारा सॉफ्टवेयर है ये सबलाइम, जो फ्रंट एंड डेवलपर है, क्योंकि इसमें जो डिस्प्ले है वो बहुत ही मतलब कि प्यारा सा लगता है। जब आप लिखता है कोई कोड वगैरह लिखा जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं अंदर कि मतलब कि बहुत प्यारी सी शेप इसकी बनी आती है। कलर्स इसमें बहुत कमाल के हैं, कलर ग्रेडिंग बहुत हैवी इसमें की गई है। देखिए कितने प्यारे प्यारे कलर्स हैं, 2-3 कलर्स के साथ, और ये कमेंट किया तो किस तरह का मतलब कि हो गया। उसके बाद इसके भी फीचर्स हैं, गो टू एनीथिंग, गो टू डेफिनेशंस, ये इन्होंने शॉर्ट कीज बताई हुई हैं, स्प्लिट एडिटिंग,
इंस्टेंट प्रोजेक्ट्स विच स्प्लिट एडिटिंग परफॉर्मेंस क्रॉस प्लेटफॉर्म। उसके बाद बस ये यहाँ तक ये आपको मैंने पहले भी जैसे बताया, आपने अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ पे ये डाउनलोड करने बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर सकते हैं, इसको बाय भी कर सकते हैं। तो इसकी न्यूज़ पढ़ने के लिए आप यहाँ पे न्यूज़ क्लिक सकते हैं। ये 3rd नंबर पर था। उसके बाद 4th नंबर पे जो है सॉफ्टवेयर हमारे पास है ब्रैकेट्स। यह भी बहुत ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर है, मतलब कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये भी इसका इंटरफेस भी बहुत प्यारा है। ये आपको ब्रैकेट्स का इसका वर्जन है, आपको सामने नजर आएगा ब्रैकेट डाउनलोड ब्रैकेट्स 1.14। ये जो यहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हो, इसका वर्जन भी साथ लिखा हुआ 1.14। ये जावास्क्रिप्ट में उन्होंने क्या बनाया गया है। वाई यूज ब्रैकेट, इनलाइन एडिटर्स, लाइव प्रीव्यू, प्री प्रोसेसर सपोर्ट जो है उसमें आपको दी जाती है। इसमें एक्सटेंशंस भी ये सामने आपके लिखे हुए हैं, इमेट, ब्यूटीफाई, फाइल आइकन्स, इंडेंट गाइड्स, गिट, ऑटो प्रीफिक्सर, W3C वैलिडेशन, ये आपको मिल जाते हैं। न्यू रिलीज PHP स्पोर्ट्स, ये आपको साइड पे नज़र आ रहा है। बैकएंड लैंग्वेज है PHP, इसके हवाले से जो है वो भी स्पोर्ट उन्होंने रिसेंटली जो है वो ऐड की है इसमें। और लास्ट पे जब आएंगे तो आपको ये वीडियोस का फोल्डर मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करके इनकी वीडियोस देख के इस कोड एडिटर को जो है वो सीख सकते हैं। और क्विक लिंक्स, गेट इन्वॉल्व, कीप इन टच, आप इसके फेसबुक वगैरह पेज को भी कर सकते हैं। ये जो था ये 4th नंबर पर था हमारा ब्रैकेट सॉफ्टवेयर। उसके बाद जो 5 नंबर पे आता है वो है नोटपैड++। ये जो है HTML CSS के लिए ख़ास तौर पर जो है वो बनाया गया है। तो अभी आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप अभी अगर न्यू है कोडिंग में, आपको अभी इतना मतलब कि इल्म नहीं है कोडिंग का, अभी आप स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो आपको मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप इनमें से एक भी सॉफ्टवेयर जो है वो सबलाइम हो गया, ब्रैकेट्स हो गया, विजुअल स्टूडियो और एटम हो गया, इनमें आप कोई भी स्टार्ट करें। क्योंकि जब आप खुद से कोड लिखेंगे स्टार्ट से तो आपको अच्छी आपकी ग्रिप जो है वो बनेगी कोड्स के ऊपर। तो इसलिए आप जितना हो सके खुद से कोड लाइन जो है वो टाइप करें, और जब आपको अच्छी तरह से आ जाए तो फिर आप इन सॉफ्टवेयर की तरफ मूव हो सकते हैं। उससे पहले मैं आपको मशवरा जो है वो नहीं देने वाला, क्योंकि जो सिखाया जाता है शुरू में भी बच्चों को कि आपने जो कोड है वो ऐसे सॉफ्टवेयर में लिखना है, ऐसे प्रोग्राम लिखने वाले प्रोग्राम में लिखना है कि आपको जो है वो खुद से टाइप करना पड़े, ना कि आप एक लफ्ज़ लिखें और उसकी जो प्री जो होती हैं नाम होता है पूरा वो आ जाए, वो एंटर दबाते हैं तो सारा आता है। अभी आपको मैं सॉफ्टवेयर चेक कराऊंगा, मैंने भी एटम सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल किया। उससे पहले आपको मैं एक बोनस जो है वो सॉफ्टवेयर बताता चलूँ जो कि मेरे पास है, जो मैं यूज़ करता हूँ, वो है ड्रीम वीवर। एडोबी की तरफ से आता है ड्रीम वीवर। ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आपको बहुत अच्छी सपोर्ट मिल जाती है और ये बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है इनकी निस्बत। ये तकरीबन जैसे सॉफ्टवेयर जैसे एडोब के होते हैं, प्रीमियर हो गया, फोटोशॉप, ये उसी की तरह का ही है तकरीबन। और ये मतलब कि सिस्टम भी इसके लिए काफ़ी अच्छा चाहिए होता है। ये मैंने भी जो है वो थोड़ा सा 1-2 साल पुराना जो है वर्जन किया हुआ है। इसका जो न्यू वर्जन है वो 9.1 है इस वक्त। तो मेरे पास जो है वो 2015 वाला वर्जन था, जैसे अभी आपको मैंने दिखाया। ये देखिए अभी लोडिंग में कितना टाइम ले रहा है। तो ये थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है। तो साथ में आपको मैंने ऐसे भी रिकमेंड नहीं किया कि आप ये स्टार्ट में जो है उसको यूज़ करें कोड लिखने के, क्योंकि जब आप थोड़ा सा सीख जाएंगे तो फिर आप इन जो कोड एडिटर्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं, आप इनकी तरफ मूव हो सकते हैं। जैसे ये भी आपको बता रहा है रिसेंट फाइल इस तरह। उसके बाद ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट, उसमें तकरीबन सारी लैंग्वेज हैं जो जिनको ये सपोर्ट करता है तकरीबन। उसके बाद जो है ये आपको सारी लैंग्वेज साइड पे मिल जाएंगे। PHP HTML टेम्पलेट, तो हम PHP सेलेक्ट करते हैं तो इसमें भी आपको वैसे ही होगा। इसमें आप कोड की जो है वो एक लाइन, जैसे ये कोड है, ये स्प्लिट है, आप दोनों चीज़ों को लाइव भी देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। जैसे भी आपको मैं यहाँ पे एक टैग लगा के बताता हूँ कि ये किस तरह मतलब कि यूज़ होता है, ये मैंने आपको भी बताऊँगा। जैसे ये देखिए मैंने सिर्फ इसकी ब्रैकेट ही लगाई है, उसने मुझे बता दिया है कि आपने क्या लिखना है। तो ये मैं H लिखा है, मतलब तो इसने खुद ही सजेशन जो है इसने दे दिए कि आप क्या लिखना चाहते हैं। मैं H1 के ऊपर सिर्फ कर्सर से लेके आके एंटर भी कर सकता हूँ, कर्सर के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ कि तो ये मेरा जो H1 है वो सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने भी अब क्लिक किया तो यहाँ पे जैसे भी मैं ब्रैकेट बंद करके क्लोजिंग टैग लगाऊंगा, सिर्फ मुझे स्लैश लगाऊंगा, ये पूरा टैग जो है वो क्लोज कर देगा। तो ये जो एडिटर है ये वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको कोड्स याद हैं या जो जिनकी प्रैक्टिस हो चुकी है अच्छी तरीके से, तो ये उन्हीं लोगों के लिए। तो मैं अभी इसको क्लोज करके आपको एटम सॉफ्टवेयर जो है वो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था वो मैं आपको बताता हूँ।
ये वाला जो फर्स्ट में मैंने एटम सॉफ्टवेयर रखा था, ये मैंने आपको बताने के लिए इंस्टॉल किया। मैंने आपको पहले इसको कभी पहले यूज़ नहीं किया, तो अभी आपको बताने के लिए सर मैंने इसको इंस्टॉल किया है। तो इसको भी ट्राई करते हैं। ये भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये भी लोडिंग हो रही है, ये भी काफ़ी जो है वो हैवी सॉफ्टवेयर है। ये देखेंगे कितना टाइम ले रहा है लोड होने में। ये भी काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है जो है, मतलब कि इसके लिए भी काफ़ी अच्छी, मतलब कि अच्छा स्पेसिफिकेशन जो है वो कंप्यूटर की आपकी होनी चाहिए इसको यूज़ करने के लिए। ये देखिए अभी ये ओपन हो गया, लेकिन ये बहुत स्लो, मतलब कि स्लोली ओपन हो रहा है। मतलब कि जितना अच्छा आपका सिस्टम होगा उतने अच्छे तरीके से ये रन करेगा। तो इसमें भी जो है वो कोड जो है लिखने के तरीके वो भी बहुत अच्छे तरीके से हैं। आप इसको भी यूज़ कर सकते हो सिस्टम को। तो अभी मैं आपको इस पर भी लिख के दिखाता हूँ। इसमें भी लिखने के जो है वो बहुत अच्छे तरीके जो हैं। जैसे अभी मैं आपको एक दो लिख के दिखाता हूँ। ये मैंने एक फाइल टेस्ट के लिए ओपन की थी साइड में। इनको आप क्लोज भी कर सकते हैं, जैसे ये आ गया, इसको आप यहाँ पे क्रॉस के निशान पे जो है वो टिक करके जो क्लोज भी कर सकते हैं। जैसे भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने कोई भी टैग लिखना है तो आप ज़रूरी नहीं कि आपने इस तरह मतलब के लिखना है कि आप इस तरह, जैसे मैं डिव भी स्टार्ट करता हूँ, ये नीचे आ गया इफ, ये मैंने क्लोज किया, ये इस तरह मुझे खुद क्लोज करनी पड़ रही है। अभी आपको मैं एक और तरीका बताता हूँ इसका। ये लिखा मैंने खुद क्लोज किया है। जब मैं नीचे आके डिव लिखूंगा और एंटर दबाऊंगा, सिर्फ डिव लिखा है मैंने, और ये देखें स्टार्टिंग टैग भी बन गया इसका और क्लोजिंग टैग भी बन गया। लेकिन यहाँ पे मुझे दोनों टैग जो हैं वो खुद लिखने पड़े थे। तो ये इसकी खासियत बात है। जैसे अभी मैं पी का टैग लगाता हूँ, ये पी मैंने लिखा और एंटर दबाया, तो ये जो पी का टैग स्टार्ट भी हो गया और क्लोज भी खुद हो गया। जैसे मैं अभी H1 लगाता हूँ तो H1 मैंने लिखा, डायरेक्ट H1 लिखना है। देखिए अगर मैं ब्रैकेट डालूंगा तो H1 लिखने से नहीं होना, ये H1 आया, लेकिन ये ब्रैकेट जो है वो टैग को खुद इसने क्लोज नहीं किया, बल्कि मैं खुद कर रहा हूँ। ब्रैकेट भी मैंने खुद ये बंद की। लेकिन मैं जब H1 डायरेक्ट लिखूंगा बगैर ब्रैकेट डाले तो ये खुद सजेशन दे देगा कि हेडिंग 1 जो है आपके पास आ गई, आप एंटर दबाएं तो लिख दूंगा। तो ये आ गया। तो ये भी काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, ये बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो सजेशन नहीं दूंगा इनको सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने की। आप शुरू में Notepad++ ऊपर कर सकते हैं, सिर्फ नोटपैड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो है आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपकी कोई राय हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियोज़ जो है वो बना सकूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह HTML के ऊपर ही आएगी। तो ये HTML5 जो है इसका मुकम्मल कोर्स अभी चल रहा है, तो आपको मैंने डिटेल्स बता दी हैं। तो नेक्स्ट टाइम से हम जो है इंशाल्लाह Notepad++ में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एडिटिंग करें। तो आज के लिए इतना ही। मेरी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।